नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई को लेकर के नॉर्मलाइजेशन के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। अतुल प्रसाद जी का दोस्तों एक काफ़ी ही बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर के आ रहा है और साथ साथ बीपीएससी का दोस्तों एक बहुत ही बड़ा, एक नहीं बल्कि आपको दो बहुत बड़े लेटर आपको निकल कर के आ रहे हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि अतुल प्रसाद जी का ये दोस्तों आपको ट्वीट के माध्यम से बयान सामने निकल कर के आ रहा है। दोस्तों, इन दोनों लेटर्स और बयान के माध्यम से कहीं खुशी और कहीं गम, अर्थात कभी खुशी कभी गम अभ्यर्थियों के बीच देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ इन्होंने बयान में कहा है और साथ साथ हम लोग लेटर को देखते हैं कि बीपीएससी की ओर से क्या कुछ लेटर दोस्तों आप लोगों के लिए जारी किया गया है, जो कि आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण लेटर है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतुल प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा है ट्वीट के माध्यम से। यहाँ पर इनका कहना है कि मुझे खुशी है कि कम से कम अब कुछ लोगों को टीआरई पीआरटी मामले में सामान्यीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात दोस्तों इन्होंने कहा है। आवश्यकता और महत्व का एहसास हुआ है, जो दो पालियों में आयोजित किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि पुरुष और फीमेल और आपको मेल का दो पालियों में एग्जाम हुआ था। साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लेकिन बीपीएससी में न सिर्फ हमने इस विषय पर आपको सोचा, बल्कि इसके बारे में बहुत पहले ही आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में बहुत पहले ही ले लिया था। इससे बचने के लिए आवश्यक उपाय, जो भी नॉर्मलाइजेशन की बातें हैं और जो आपको आने वाले भविष्य में जो इनके लिए समस्याएं जो खड़ी होने वाली थी, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए आवश्यक जो कदम थे वो दोस्तों ले लिया गया है और उपाय, उसको आवश्यक उपाय जो थे वो हमने कर लिया है। सीधा सीधा इनका ये बातें आपको कहनी है। इसकी आवश्यकता जो है अब दोस्तों आपको नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये ट्वीट आपको काफ़ी ही जो आपको है महत्वपूर्ण थी, जो कि आपको जाननी जरूरी थी। अर्थात नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमने भविष्य को देखते हुए ऐसा कदम उठाया है। साथ साथ यहाँ पर दोस्तों एक और ट्वीट के माध्यम से इनका कहना है कि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद टीआरई उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया, ऐसा लोगों का ब्लेम है। और जांच करने पर पता चला कि बीएड धारक पीआरटी अभ्यर्थी थे, जो ये अभ्यर्थी थे। तो इनका सीधा सीधा ये बात कहना है कि ऐसे शिकायतकर्ताओं को झूठ फैलाने का परिणाम भुगतना होगा, अर्थात इन पर आपको कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बातें आपको निकल करके सामने आ रही हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी के दो बड़े लेटर आपको जारी किए गए हैं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं और सभी अभ्यर्थियों को इस लेटर को ध्यान से देखना चाहिए कि क्या कुछ इस लेटर के माध्यम से निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों, अंत तक आप बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दावा को एवं उनके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने की वचनबद्धता अंडरटेकिंग दी थी, परंतु इन दस्तावेजों के सत्यापन के समय आपको पर्याप्त समय भी आपको मिले, इसके बावजूद इसमें अनुपस्थित रहे बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो उपस्थिति होने में आपको असफल रहे, अर्थात अनुपस्थित रहे। तो आपके इस कृत्य से जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई और वहीं प्रक्रिया बाधित भी हुई, वहीं दूसरी ओर आपका यह कृत्य गलत, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये कृत्य है ये गलत मंशा से नियुक्ति पाने का कुप्रयास मानने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, दोस्तों इनका कहना है। तो क्या कुछ इसका यहाँ पर निराकरण है, इसके बारे में भी इन्होंने कहा है कि क्या कुछ कदम लिया जाएगा बीपीएससी की ओर से। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7/11/2023 तक 7 तारीख तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण आपको देना होगा। जो लोग डॉक्यूमेंट के समय जो काउंसलिंग हुआ था उस समय जो अनुपस्थित पाए गए थे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग नहीं हिस्सा लिए, उनके लिए दोस्तों ये आपको लेटर जारी किया गया है। समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए, अर्थात जो कार्रवाई बीपीएससी की ओर से निर्धारित होगी वो आपके ऊपर क्यों न की जाए। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको मेल करना होगा, जो कि आप अपने
लॉगिन करके वहाँ से आपने मेल करके आप बताएंगे कि आपको क्या क्यों नहीं आप उपस्थित हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, या फिर जब जब बीपीएससी ने बुलाया तब तब आप क्यों नहीं उपस्थित हुए, ये आपको बताना होगा। यहाँ पर आगे यहाँ पर कहा गया है कि विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए एवं आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। दोस्तों ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग नहीं गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, जब जब बीपीएससी बुलाया है तब तब नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं इसका आपको यहाँ पर देना होगा कि हमने क्यों नहीं गया है, तो स्पष्टीकरण आपको देना होगा, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हो। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो लोग गलत डॉक्यूमेंट किए हैं और यदि वो पकड़े जाते हैं तो उनके लिए भी दोस्तों कड़े प्रावधान किए गए हैं बीपीएससी की ओर से, और एग्ज़ाम आने वाली परीक्षाओं में आपको वंचित कर दिया जाएगा और दंड स्वरूप भी आपको कुछ दंड भी भोगने पड़ सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए कहा गया है कि उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदालोक में आयोग आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची जो है आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये दोस्तों यहाँ पर बातें कही गई हैं। दोस्तों वैसे जो भी अभ्यर्थी हैं वो सावधान रहें कि जो लोग बीपीएससी जिन्हें बुलाया है और वो नहीं जा पाए हैं उनको आपको स्पष्टीकरण के रूप में बताना होगा लॉगिन करके मेल के माध्यम से कि आपने क्यों नहीं हिस्सा लिया जब जब बीपीएससी ने बुलाया। आगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक और भी आप लोगों के लिए लेटर जारी किया गया है 27/10/2023 के ही दिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा गया है विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर दिनांक 29/10/2023 से 12/11/2023 तक दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों कोई शिकायत यदि हो तो आप दर्ज करा सकते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी, अर्थात इसके अलावा यदि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का शिकायत दर्ज करेंगे तो वो स्वीकार बीपीएससी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये कुछ थे जो कि आप लोगों को जानने जरूरी थे, जो कि बीपीएससी के दिशा निर्देश है, और जहाँ भी आपने फॉल्ट किया होगा तो आपको यहाँ पर कार्रवाई भी होने की संभावना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।